101 जातियों का समूह मिलकर समाज बनता है। और मैं माननीय विधायक महोदया से, रायमुनि जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि समाज का प्रतिनिधि करें, राजनीतिक पार्टी का या किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधि करके अपने संवैधानिक पदों का अपमान ना करे। हमन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कोरबा से आए हैं और रायपुर से चल के आए हैं। इसका सर्व आदिवासी समाज घोर निंदा करता है और राजी पहाड़ा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जसपुर के डीपू बगीचा में उरांव धर्म स्थल में प्रशासन के द्वारा ताला और चाभी नगरपालिका को सौंपे जाने के विरोध में उरांव समाज की ओर से विशाल जन आक्रोश महारैली बुलाया गया था, जिसको आपने कई वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर देखा होगा। इस जन आक्रोश महारैली को राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत, उरांव समाज पढ़ा व्यवस्था, उरांव समाज के सभी संगठन, सर्व आदिवासी समाज, नव युवा समाज, रानी शिनगी दाई महिला संगठन भारत, समस्त मूली पढ़ा, डाड़ा पढ़ा, अथखा पढ़ा के बैनर ने निवेदन कर जन आंदोलन बुलाया था। इस जन आक्रोश आंदोलन का समर्थन में बहुजन क्रांति मोर्चा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की टीम में और भी कई संगठन इस जन आक्रोश महारैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समर्थन किया है, जिसके वजह से जन आक्रोश महारैली विशाल जन सैलाब में बदल गया। प्रशासन ने भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया था। इस मंजर को जसपुर वासी शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इतने बड़े बड़े बैरिकेड मैंने भी जसपुर में पहले कभी नहीं देखा। जन आक्रोश महारैली का समर्थन करने के लिए रूपनारायण कच्छ जी और पूरे टीम के लोग आए हैं। इनसे जानेंगे जसपुर के डीपू बगीचा में ताला बंद है, तो क्या बोलना चाहेंगे रूपनारायण जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था का जो जगह है, सरना पूजा स्थल, और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो राजी पढ़ा का जो इनका जो व्यवस्था है, उस पर प्रशासन ने तालाबंदी करके ये पूरा आदिवासी समुदाय के ऊपर में बहुत ही बड़ा अन्याय और अत्याचार करने का मामला है। मैं इसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ मैं जी। अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आएंगे आप लोग के पूरे टीम? हम लोग हमेशा से साथ सहयोग हैं और पूरे 801 जातियों का जो समूह है आदिवासियों का, उनके संदर्भ में किसी भी तरह से शासन का, प्रशासन का या फिर किसी तरह का सामाजिक मामला खड़ा होगा, हम लोग इसके लिए पूरा संगठन शक्ति के साथ में हम लोग उसका मदद करेंगे और गलत चीज़ का हम लोग हर हाल में विरोध करेंगे। जी, यहाँ की सरकार, यहाँ की नगरपालिका, विधायक, सीएम सब आदिवासी हैं, लेकिन भी यहाँ पे ताला बंद है, तो इसके संबंध में बताइए डिटेल से। मैं इसके संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडाराज है, ये आदिवासियों के ऊपर हम लोग कभी चलने ही नहीं देंगे। ये इनका एक असफल प्रयास है कि धार्मिक आस्था का जो स्थल है, जो राजी पढ़ा जो उनकी व्यवस्था है, उनके ऊपर अतिक्रमण करना, हम लोग इसको कड़ी शब्दों में हम लोग बता रहे हैं। और मैं शुरू से, जब से हमारा नेतृत्व समाज की ओर चल रहा है, मैं पूरे दावे के साथ में कह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, हम आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा समस्या मूलक कारण है, बहुत बड़ा समस्या मूलक कारण है। और मैं रायमुनि भगत को मैं ये बताना चाहूँगा मैं, और ये कहना चाहूँगा मैं कि ये जो जसपुर जिला में आपको आदिवासी बहुल होने के वजह से यहाँ पे विधायक का सीट यहाँ पे अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने के वजह से मिला है। आपको समाज का प्रतिनिधित्व करना है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करना है। अगर वे पूरे आदिवासियों को मिलावट करने के लिए, विभाजन करने के लिए अगर वो दिमाग लगा रहे हैं, तो ये उनके षड्यंत्र में शामिल होके उनको साथ सहयोग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप समाज के विधायक हैं। समाज क्या होता है? 801 जातियों का समूह को समाज बोला जाता है। 801 जातियों का, उरांव समाज नहीं है, कंवर समाज नहीं है, गोड़ समाज नहीं है, 801 जातियों का समूह मिलकर समाज बनता है। और मैं माननीय विधायक महोदया से, रायमुनि जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि समाज का प्रतिनिधि करें, राजनीतिक पार्टी का या किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधि करके अपने संवैधानिक पदों का अपमान ना करे। मैं ये पूरी दावे के साथ में पूरे समाज के सामने इस बात को मैं कहना चाहता हूं मैं। और भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी
आदिवासी समुदाय के प्रति थोड़ा सा ये जो षड्यंत्रकारी माहौल चला रहा है, ये षड्यंत्रकारी माहौल के ऊपर में वो रोक लगाए, अन्यथा आने वाले समय पे आज जितना बड़ा जो यहाँ पे हुजूम उमड़ा था उससे कई हजार गुना बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है। और आज आदिवासी अपने धार्मिक स्थान के लिए एकजुट हुआ है। कल प्रशासन में 100% भागीदार और हिस्सेदारी के लिए एकजुट होगा और ये बहुत जल्दी हमारे लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है, अतिक्रमण करने की गलती बिल्कुल ना करें हमारे समाज के ऊपर में। मैं ये कहना चाहता हूं और मैं तमाम आदिवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप संगठित होइए, जागरूक होइए और अपने समाज के हक और अधिकार के लिए इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहिए। अच्छा, आज का महारैली सफल हुआ, क्या मानते हैं आप? आज का जो रैली है उसमें प्रशासन ने पाबंदी दिया, लेकिन आज यहाँ पे जो प्रबोधन हुआ, जो भाषण हुआ, संबोधन हुआ, उसके माध्यम से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों को में जागृति आई है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे संगठन में यहाँ पे शक्ति वृद्धि हुई है और ये आने वाले समय पे हुक्मरान बनने की दिशा में पहला पड़ाव है। और ये मैं इसको प्रबोधन के मामले में इसको सफल कहूँगा। और प्रशासन आज की रैली को निरस्त किया तो रैली तो नहीं हो पाया, लेकिन सफल प्रबोधन हुआ है। लोगों को जगाने के लिए अच्छा मटेरियल हमारे वक्ता साथियों के द्वारा दिया गया, ये बहुत सराहनीय है और ज़बरदस्त है। मैं इसकी सराहना करता हूँ हमारे राजीव पढ़ा ग्रुप के सभी आयोजक साथियों का और सभी वक्ता साथियों का और सभी दर्शक दीर्घा के लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ के हमारे लोगों को इन्होंने साथ सहयोग दिया और हक अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद किया। यह बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छी पहल है ये। जी, 8 दिन का टाइम दिए हैं हमारे वक्ता साहब शासन को। 8 दिन का जो समय दिया गया है उस समय अवधि के दरमियान में प्रशासन को इसके लिए सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए और अगर सकारात्मक निर्णय अगर नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय पे ये संख्या कई गुना बड़ा होने वाला है। और ये जो समाज जाग रहा है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। ऐसे ही जागते रहिए, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहिए और जहाँ कहीं भी हमारे लोगों के ऊपर में अन्य अत्याचार हो उसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए। और मैं इस लड़ाई में तमाम हमारे 801 आदिवासी जातियों का, जनजातियों को मैं आह्वान करता हूं कि जब भी हमारे सरना धर्मी के अनुयायी के लोगों के ऊपर जब भी किसी टाइप का प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा अन्याय अत्याचार होगा, बड़ी तादाद में। धन्यवाद रूपनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये जो जन आक्रोश रैली था, रैली तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर जो संबोधन का कार्यक्रम हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। और यहाँ पर जो आदिवासी लोग अलग अलग यानी 3-4 स्टेट से आए हुए थे, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ऐसे 3-4 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हुए थे और ये जो संबोधन का कार्यक्रम हुआ बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। जी, 8 दिन का टाइम मिला है। 8 दिन के अंदर अगर सही निर्णय नहीं लिया गया तो जन आक्रोश फिर बढ़ जाएगा, ऐसे आ रहा है सुनने में। तो धर्मगुरु बंधन तिग्गा के द्वारा ये बताया गया कि अगर 8 दिन के अंदर में ये जो निराकरण नहीं हुआ, ये जो मामला है उस मामले का निराकरण नहीं हुआ, तो बंधन तिग्गा जी के द्वारा बोला गया कि हम लोग 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और यहाँ पर शासन प्रशासन को हम लोग घेरने का काम करेंगे, ऐसा कहा गया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कोरबा से आए हन और रायपुर से चल के आए हैं। मोर नाम दिलीप मिरी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हूँ और हम एक सामाजिक संगठन हैं जो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद के लड़ाई लड़त हुए। छत्तीसगढ़ में जोन भी छत्तीसगढ़िया समाज के साथ अत्याचार होते हुए ओकर साथ लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सहयोग करते हुए, और चाहे वो बलौदा बाजार के मामला हो, चाहे वो आपके जसपुर के मामला हो। बड़ दुर्भाग्य की बात है आज जिला प्रशासन के नाकामी है कि आज जो सरना समाज के है, हमार उरांव समाज के जो धार्मिक स्थल है, माँ सरना दाई के स्थल है, वो स्थल ला कैसे प्रशासन अपन कब्जा में ले है भाई। सीधा सीधा ये यहाँ के इंटेलिजेंस फेलवर है, यहाँ के शासन के विफलता है। जैसे बलौदा बाजार में एक बड़े कांड हुई, साप मल्ला सबको पता हुई, बलौदा बाजार में धार्मिक भावना ला ठेस पहुँचा रही से, तो वहाँ एसपीओ कलेक्टर ऑफिस जल गिरी से भाई, वो भी शासन की विफलता रही से भाई। और आज जसपुर शहर में जो हमार ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र में जो हमार समाज के, ये समाज गंगा बैठे है, समाज के धार्मिक स्थल ला जिस तरह से प्रशासन ताला लगा के कब्जा थे भाई। चूँकि आप लगाना पूरा जसपुर क्षेत्र भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में है, पैसा एक्ट 1996 लागू है और यहाँ रूढ़ी प्रथा जो है ये 13(3) के तहत यहाँ आम ग्राम सभा के संचालन होते और वो ग्राम सभा में ही, वो ग्राम सभा जो हमार
धार्मिक स्थल है वो ग्राम सभा धार्मिक स्थल में ही संपन्न होते, और जो फैसला होते वो फैसला जो है चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये सब जगह जो है ग्राम सभा के से ज़्यादा ताकत, ग्राम सभा के जो ताकत है ये ताकत है वह माँ। और जो आज ये आक्रोश रैली है, ये आक्रोश रैली ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना समर्थन दे आए हुए, और जब भी ये समाज के साथ अत्याचार हुई छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरा टीम साथ एकजुट रही और साथ दी। यही आश्वासन ला मैं दिलात हूँ, और जब भी समाज मोला बुलाही या हमारी टीम ला बुलाही पूरा प्रदेश के आह्वान करबो, और जो हमारे यहाँ जो बूता चला थे वह दबाए के ये खासकर जो प्रशासन के चाहे एसडीएम रहे चाहे नगर पालिका के क्षेत्र रहे, जो अधिकारी है वो अधिकारी में उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए। काबर के मल्ला अधिकार नहीं दे है वह धार्मिक जगह ला, कोई भी भारत के संविधान हमला धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दे है वह। ये कृत्य हुआ है हमारे आदिवासी परंपरा और धरोहर के ऊपर, इसका सर्व आदिवासी समाज घोर निंदा करता है। और राजी पहाड़ा आदिवासी संस्कृति सभ्यता के ऊपर चलने वाली रूढ़िजन्य परंपरा पर आधारित यह संस्था है। अगर उन्होंने धर्म का आस्था का केंद्रों को बंद किया है तो डायरेक्ट हमारा संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि जो आर्टिकल 19 में हम लोगों को अधिकार दिया गया है कि हमारे धार्मिक हस्तक्षेप न करें, वो हमारा स्वशासन के आधार पर वह संस्था हमारा चलता है। हम राजी पहाड़ा के ऊपर हुए संस्था जो बंद हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं सर्व आदिवासी समाज, और उनका हर तरह का लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं। और जो भी संवैधानिक लड़ाई होगा, चाहे कोर्ट के माध्यम से लड़ाई होगा, उसके लिए हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। उत्तम सिंह नेटी, सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष जसपुर। ये जशपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र, पुराना लोगों का बहुत क्षेत्र है। आज यहाँ पर दीपू बगीचा जो एक आस्था का केंद्र है, जो हमारी धरोहर रहा, जो पूर्वजों के द्वारा बचाते आया गया, जहाँ पे हम अपना रीति रिवाज, परंपरा, सरहुल पूजा, समारोह, कर्मा मनाते हैं। लेकिन आज उस जगह को प्रशासन के द्वारा तालाबंदी किया गया है, ताला लगाया गया है, और यह कहा गया है कि हमको आवेदन दीजिए और अपना पूजा पाठ छोड़िए। तो ये समाज इससे आक्रोशित है कि पूजा पाठ सरना खुला जगह का बात है। ये हम जो राजी पढ़ा जो भारत है, यहाँ का मुख्यालय है, तो यहाँ वहाँ पे कार्यालय भी है, तो हमेशा मीटिंग होते रहती है, कार्यक्रम होते रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं। इसकी अगर किसी के द्वारा किसी के पास जाके मांगने वाली बात आ गई, चाबी मांगना, ये अनुचित है। इसलिए लगाया गया ताला का कहना है कि वहाँ पे एक अवैध हॉस्टल जिसमें छोटे बच्चों का लिया जी, इसलिए जांच में वो गलत था, इसलिए हमने जी ताला मारा। जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, हमारे आदिवासी एक परंपरा में है, जैसे स्तर में घोटन होता है तो यहाँ पे होता है धूमकुड़िया, तो उसी के आधार पे गरीब बच्चों को मुट्ठी चावल और कुछ माता पिता की सहमति से वहाँ पे रखा गया था इनके द्वारा। लेकिन अगर कुछ कमियाँ पाई जाती हैं तो पहले नोटिस दिया जाता है, कोई परिस्थिति निर्मित होती है, उसका जवाब देते हैं, एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार। डायरेक्ट जाके ये कहना वो कहना कि हॉस्टल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि वो कोई इनकम के लिए हॉस्टल नहीं था, वो गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए, हमारे आदिवासी समाज में बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनका पढ़ाई करने के लिए वो जगह था। वो जो रूम जो बनाया गया था सिर्फ एक रूम में था, बाकी तो खुला हुआ था। स्थानीय विधायक का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहें? यहाँ ये कांग्रेस और भाजपा का बात नहीं है, यहाँ समाज का बात होता है। अब उनके जहान में अगर बोल रहे हैं कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला, तो फिर उन्हीं से पूछिए। आरोप ये भी लगा था कि अगर गरीब बच्ची है तो निःशुल्क हॉस्टल व्यवस्था दी, तो वहाँ परिजनों से पैसा लिया जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो निःशुल्क ही था, इसलिए तो मैं मुट्ठी चावल का बात किया, मुट्ठी चावल का बात किया। लेकिन कोई सक्षम माँ बाप है, अगर कोई उनके बच्चों को कुछ दे के चला गया तो कोई इसमें कौन सी बुराई बात? वहाँ एक रोड में नोटिस भी वायरल हुआ था जिसमें 500 रुपया हर बच्चे से इस टाइप से। अब प्रशासन कुछ भी लिख के चला गया तो हम क्या करें? सभा की गई यहाँ पर आज, और अगर नहीं होता है आप लोग का तो क्या आगे क्या रणनीति? चरणबद्ध तरीके से हम हमारे धर्म गुरु अगुआ हमारे दीवान साहब लोग बात किए कि मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे और सच्चाई को बताएंगे, और वो जगह हमको चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, हमको चाहिए, क्योंकि वो हमारा धरोहर है, आस्था का केंद्र है। और पिछली सभा में खुलेआम मंच में ही आरएसएस और बीजेपी के में आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा सोची समझी साजिश की गई, तो इस पर क्या बोलेंगे? वो हमारे धर्मगुरु को जो बात आया, उनके जहन में जो आया, वो बात को वो रखे, उनका वो अपना विचार है।
और जसपुर से लेकर छत्तीसगढ़ पूरा झारखंड तक पूरा अनिश्चितकालीन हम लोग रोड जाम नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है कि यहाँ की समस्याओं को लेके यहाँ का स्थानीय प्रशासन के माध्यम से और आप टीवी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मित्र हैं, आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें, मदद करें। हमारी जो पीड़ा है कि आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है, आदिवासी कभी भी अपने, क्योंकि और बाकी धर्म के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद, गिरजा, उन पर ताला लगाया जाता है, लेकिन आदिवासी प्रकृति उपासक है, आदिवासी के जो मंदिर है सरना, उस पर कभी भी ताला नहीं लगता है। तो प्रशासन ने ताला लगाया है, ये हमारे लिए बड़ा ही दुख का बात है, बड़ा ही दर्द का बात है, और इस पीड़ा को, इस वेदना को हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से हम लोग इस संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या आदिवासियों को दफन करके, आदिवासियों का आस्था को मरोड़ कर ख़त्म करके पूरा देश का सबका विकास, सबका साथ हो सकता है? हमें लगता है ऐसा नहीं है, और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह के बस यही आपसे विनती है कि हम भारत देश के सभी नागरिक हैं और आदिवासियों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा है, सभी के साथ प्रेम भाव। परमेश्वर भगत जी से जानेंगे यहाँ का आज का जन आक्रोश महारैली सफल रहा, क्या मानते हैं परमेश्वर जी? देखिए सरोज भाई, यहाँ पे जितने भी आए थे उरांव समाज के लोग, कुड़ुक समाज के लोग, धर्म स्थल में ताला लगाने, उनके आस्था का जो प्रतीक है दीपू बगीचा, उसमें ताला लगा दिया शासन प्रशासन के द्वारा। उसके विरोध में यहाँ जन आक्रोश रैली निकाला गया था पूरा आदिवासी समाज की ओर से, उरांव समाज की ओर से। मैं उनको सबको जोहार करते हुए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन जितना भी ताला लगाए, पूरा छत्तीसगढ़ का ताला लगा देगा तो भी हमारे उरांव समाज, हमारे आदिवासी समाज को दबा नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए आस्था का केंद्र है, दीपू बगीचा से एक त्यौहार का शुरुआत होती है, आगाज़ होती है। करम त्यौहार कब मनाया जाएगा, सरहुल त्यौहार कब मनाया जाएगा, उसके बाद ही पूरा पचौरा में, जसपुर जिला के पूरे पचौरे में त्यौहार मनाया जाता है, कोने कोने कस्बे में। वो आस्था का प्रतीक में अगर शासन प्रशासन किसी की धर्म की जो आस्था में ठेस पहुँचाएगा या ताला लगाएगा तो ये गलत है। हम एक जन आक्रोश रैली एक सांकेतिक रूप से दिए हैं और आज हमारे धर्मगुरु जी आए थे, बंधन तिग्गा जी, और तमाम यहाँ के बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सभी लोग आक्रोश के रूप में आए थे और चेतावनी दिए आए थे सरकार को कि अगर हमारी बातें एक सप्ताह में हमारी बातें नहीं मानते हैं, मांग पूरी नहीं करते हैं, तो ये जन आक्रोश से महा रैली एक व्यापक रूप झारखंड से आएंगे, उड़ीसा से आएंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, माता पिता सभी लोग हमारे धर्म जो आस्था रखते हैं उन लोग सब आएंगे। और यहाँ पे हज़ारों बैरिकेड्स लगाया गया, देखा जसपुर जिला में कहीं भी ऐसा बैरिकेड्स पहले नहीं लगाया गया था। इस बार हमको हमारी ताकत को रोकने के लिए लगाया गया है। अगले बार एक सप्ताह में अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो बैरिकेड्स भी तोड़ दिया जाएगा और हमारा जो ताला अगर नहीं टूटता है तो हम उसको जाके तोड़ेंगे और हम वहाँ पूजा पाठ करने के लिए तैयार रहेंगे। जी, जैसे धर्मगुरु जैसे बोले हैं कि अगर नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा चाबी, तो ये निश्चित काल मतलब हड़ताल करने का ये कुछ है, इसे हम लोग करेंगे। तो आगे रणनीति बनाएंगे इसी संबंध में? जी जी बिल्कुल जी, धन्यवाद विनोद जी। थैंक यू हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक।